हर हर महादेव की जय। श्री रामचरितमानस की। सुकवि तुलसीदास जी कहते हैं, सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं। पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि भगवान राम जी सिर्फ विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, सिर्फ प्रेम से ही रिश्ते हैं। हम बताते हैं ना कि भाव से रिश्ते हैं, प्रेम से रहते हैं। और मैं जगत में सबसे बड़ा मूर्ख, जो उस मलिन बुद्धि मूर्ख मैं समझ नहीं पाता कि भगवान कैसे रिश्ते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। जिस समय समुद्र में पत्थर डाला गया तो उसको जहाज ही न कहेंगे, सेतु बना दिए। तो भगवान कृपा करते हैं तो पत्थर पर भी जहाज बना दिए, मतलब सेतु बना के उसको जहाज बना दिया। और बंदर भालू को मंत्री बना दिया। कहते हैं ना कि बंदर भालू को कौन ज्ञान होगा, लेकिन भगवान की भक्ति वो किए तो उनको मंत्री बना दिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग मुझे राम का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। मैं भी बिना लज्जा संकोच के ये कहलाता हूँ। कहने वाला का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीता नाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली। तुलसीदास जी अपने बारे में कह रहे हैं। हमेशा कहते हैं ना कि अपने को ही देखिए। हम दूसरा को देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, अपने आप को देखिए कि हम ही सबसे खराब हैं। हम अगर अच्छा होंगे तो हमारे पर भगवान की कृपा होगी। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। यह सोच सोचकर मैं डर रहा हूँ। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। भगवान ने तो मेरे दोष पर ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा अपने आप को ही मूर्ख समझना चाहिए, अज्ञानी समझना चाहिए। जो भी है अपने आप को ही समझिएगा तो सबसे अच्छा है। हम दूसरा के दोष देंगे तो दोष देते ही रह जाएंगे। कभी हमें भगवान की भगवत कृपा नहीं होगी। जब तक हम लोगों का दोष देंगे ना, भगवत कृपा नहीं होगी। क्या कर्म से ही हमें तो सजा मिलती है। हम जो कर्म लिख के आए हैं वही ना मिलेगा। इस जन्म में अगर ज्ञान है तो अच्छा कर्म लिखिए जिससे अच्छा ज्ञान मिले। परम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना किया। फिर भी रामचंद्र जी मेरी बुद्धि को सराहना किया है, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे
अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहो, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में कितना भी कुछ कहिए, हृदय में स्वच्छ होना चाहिए। हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, सिर्फ भाव होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय में अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। जब इस प्रकार हृदय में रखिएगा तो भगवान भी रीझ जाते हैं। किसी भी भगवान की अगर पूजा करते हैं तो हृदय में यही प्रार्थना करना चाहिए कि मैं पापी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पूजा करने भी नहीं आता। सब लोग करता है, हम लोग भी यही कहते हैं कि मैं नादान हूँ, मुझे पूजा करने कहाँ आता है। मेरे को रामायण आप लोग के सुना रही हूँ, शिव महापुराण सुनाए, नहीं आता मुझे। रोज कहते नहीं आता, मुझे पढ़ने भी नहीं आता, लेकिन भगवान ने ऐसा मौका दिया है कि आप लोगों को सुना रहे हैं। तो अगर गलती होगी तो भगवान माफ़ करना, मैं बहुत नादान हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ, बहुत पता नहीं किस जन्म के कर्म से क्या किया है जो इस पृथ्वी पे इतने भोग भोग रहे हैं। तो ये अपने आप को ही दोष देना चाहिए कि मैंने ही कोई गलत काम किया है जो मेरे को इतना भोग मिला है। कोई किसी को कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, मतलब भगवान को याद नहीं रहता कि क्या हमारा भगत भूल चूक किया है, और उनके हृदय में 100 बार याद करते रहते हैं, और उनके हृदय से 100 बार अपने भक्त को याद करते हैं। ऐसा अगर भक्त कहता है तो 100 बार वो याद करते रहे, उसी में रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बलि को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। बलि को कैसे मारा था भगवान ने? गलत काम किया। अपनी जो छोटा भाई की पत्नी जो होती है वो पुत्री की दाखिल होती है, पुत्री की तरह होती है, उसके साथ वो संभोग करता था और भाई को निकाल दिया। तो उसी पाप इतना बढ़ गया कि भगवान को छिप के मारना चाहिए, मारना पड़ा, क्योंकि जो भी बाली के सामने जाता तो आधा बल बाली को मिल जाता, बाली को मिल जाता। प्रभु वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में उनके गुणों का बखान किया। जो भगवान का से प्यार करता है उसका अवगुण जो होता है उसको माफ़ कर देते हैं, गलतियां जो होती है उसको माफ़ कर देते हैं। जब वो कह रहा है कि मैं नादान हूँ, मेरे को कुछ याद ही नहीं, गलती हो गई, तो भगवान वैसे को माफ़ी करेंगे। कोई पागल आ जाता है तो कितना भी गलती कर ले, चाहे यहाँ से लड्डू उठा के खा ले, हमें 2 थप्पड़ मार भी दे, आप लोग के भी मार दे, तो कहते ना है कि पागल है। फल से फेंक के मार दे तो कहते ना कि पागल है। वैसे भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त कैसा भी करे और मेरे प्रति इतना प्रेम रखता है तो मैं उसे सब माफ़ कर देता हूँ। प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री रामचंद्र जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। कहाँ श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और कहाँ डाली पर उछलने वाले बंदर। वो भी भगवान अपने जैसे बना लिए, उसको भी
अपने जैसे बना लिए। श्री राम जी अब आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास भी सदा कल्याण ही होगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान सबकी भलाई करते हैं, कल्याण में स्वभाव ही है, कल्याण करने वाले ही हैं। और यह बात सब सच है तो हमारा भी भगवान भला करे। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। श्री राम जी कह रहे हैं कि मैं उनके निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसको सिर्फ सुनकर कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि यज्ञ वल्ले जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। कह रहे हैं कि जो ऋषि हमें कथा सुनाई है उसी को मैं विस्तार पूर्वक कहा है, सब लोग सुने। इसको सुनते ही पाप कर्म कट जाता है। शिव जी ने पहले इस सुहावन ने चरित्र को रचा। पहले भगवान भोलेनाथ इस चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। कहते हैं कि शिव जी भगवान इस राम के चरित्र को कागभुसुंडी जी से कहा, जो काग नहीं रहते हैं, कागभुसुंडी जी को बताया शंकर जी और पार्वती माता ने। उन कागभुसुंडी जी फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि के लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवला के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। तो दोनों ऋषि ये हथेली पर सारा जग को जानते हैं। जब तपस्या आदमी करता है तो अंदर इतनी शक्ति हो जाता है, आने वाला कल या जो बीता हुआ कल है वो सामने ही दिखता है, कहने की जरूरत नहीं। और फिर जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार के कहते और सुनते हैं और समझते भी हैं। फिर वही कथा मैंने बाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ थी। मैं लड़का था, लड़का को अगर भक्ति का पाठ पढ़ाइएगा तो नहीं न समझता, सोचता है कि पता नहीं क्या है। इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं, मतलब समझा नहीं। अब बच्चा के ज्ञान दीजिएगा तो नहीं समझता। जब दुनियावी जब उठता है, भक्ति करने लगता है, तब भी भक्ति का ज्ञान का उदय होता है। श्री राम जी की पूर्ण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने हैं, पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जर्व जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूँ। मैं बहुत मूर्ख हूँ, मुझे तो ये सब मालूम ही नहीं है कि ये कथा क्या है। सिर्फ भगवान के गुणगान अंदर से है, वो गुणगान मैं कर रहा हूँ। तो भी गुरु जी ने
जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में नहीं आई, फिर कुछ समझे, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी। जो मैंने कुछ समझा कुछ नहीं समझा वो भाषा में मैं थोड़ा सा रच दे रहा हूँ, जिससे मेरे मन को संतोष हो, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, ज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। संसार रूपी भक्ति क्या है? नाव है, जो भव सागर को पार कर देता है। लोग कहता है ना कि गाय दान कर दीजिए, भव सागर को पूछ पकड़ के पार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भक्ति करता है ना वही उस भव सागर को पार करे। जो भगवान का नाम जपता है ना वही भव सागर को पार करेगा। इतना पाप किया और 1 लाख के गाय ले आके उसको छुआ दीजिए मरते वक्त कि दान कर लो पिताजी या माताजी, तो क्या वो भवसागर पार कर लेगा? ऐसा नहीं है। भगवान के नाम जब जपिएगा वही नौका है। जो भगवान का नाम है वही नौका है, वही सिर्फ भवसागर को पार करेगा। चाहे आप कितना भी दान पुण्य कर लीजिए, अगर भगवान का नाम कलयुग में नहीं जपते, कलयुग में नाम नहीं जपते, कलयुग में नाम नहीं जपते तो भवसागर के पार नहीं होगा। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, मनुष्य को प्रसन्न करने वाली है और कलयुग में पापों को नाश करने वाली है। हम जब कथा भगवान के सुनते हैं तो क्या है? पाप ही तो नाश होता है। जितने कथा शिव महापुराण हुआ या रामायण हो रहा है, जो भी हम कथा सुनते हैं प्रेम से, हृदय से सुनते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर से यहाँ मन में है और अंदर से द्वेष चल रहा है तो कोई फल नहीं पाता। चाहे आप आए हैं वो भी बेकार है। जब आपका भाव रहेगा, कथा सुन रहे हैं, तो ही आपको पाप नाश होगा। पाप के ही कारण तो हमें सजा मिली है, कोई भी सजा। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट होने के लिए अरनी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये भगवान रामचंद्र जी की कथा सुनकर ज्ञान की प्राप्ति होती है कि भगवान रामचंद्र जी जब पृथ्वी पे आए तो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम की पूरा सारा रचा है ना। चाहते तो पल भर में सारा कुछ खत्म करके चले जाते, लेकिन यहाँ आकर अपने ऋषि महात्माओं को कैसे सम्मान देते हैं, माता को कैसे देते हैं, पिता को कैसे देते हैं, पत्नी भाड़िया को कैसे इज्जत देते हैं, ऋषि मुनि को कैसे करते हैं, दुष्टों को नाश कैसे करते हैं। ये जन्म लेके सबको समझा दिया। राम कथा कलयुग में सब मनर्थों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है। राम कथा सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। जो सज्जन लोग हैं उनके लिए संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी क्या है? जीवन को दान देता है। जब लक्ष्मण जी के प्राण चला गया था तो हनुमान जी संजीवनी ही तो लाए थे, उनको पिलाया गया था तो वो जी के उठ गया। उसी तरह जब हम नाम जपते हैं भगवान को तो नया जन्म होता है, नया ज्ञान होता है, नया जन्म होता है, वो आनंद आता है जो हमने सपनों में भी नहीं सोचा। वो आनंद आपके भीतर आएंगे, मतवाले की तरह रहेंगे, इतना आनंद आता है। पृथ्वी पर यही अमृत, पृथ्वी पे ये
और जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी जन्म मरण के भय को नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। मेढक को कैसे सांप खा जाता है, तो राम कथा यही है, सबको पाप को खत्म करके निर्लेप बना देता है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों को नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल के हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए है। यमदूत को मुंह पर कालिख लगाने वाली है। जो कथा सुनते हैं और जो नहीं सुनते उनको मुंह पर कालिख लगेगा। करेंगे यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए है और जगत में यमुना जी के समान और जीवों का मुक्ति देने के लिए मानो काशी। काशी क्या है? मुक्ति का धाम है, हर तीर्थों का राजा है। जैसे तीर्थों का राजा प्रयागराज जी है, तो पाप नाश करने वाले काशीनाथ है। ज्योतिर्लिंगों का राजा काशीनाथ है। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। काशी श्री राम जी को अति प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता तुलसी के समान हृदय को हित करने वाले। श्री राम जी भी काशी गए हैं, भगवान के जल चढ़ाए हैं और वहाँ पे जाके तुलसीदास जी चंदन वहीं रगड़ रहे थे। लोग वहीं पर आके हनुमान जी तोता बनते हैं और कहते हैं तुलसीदास प्रभु चंदन रगड़े तिलक लेत राम रघुवीर। वो हनुमान जी के कहे थे कि जब भगवान आएंगे तो हमें आप ही बताइएगा, और कौन बताएगा कि भगवान कौन है। तो वही जब बहुत अच्छा काशी में उनका मंदिर है, बहुत सुंदर है मंदिर। तो जब तो भगवान आए तो हनुमान जी कैसे कहे, तो तोता के रूप ले लिए और कहते हैं जब चंदन रगड़ रहे हैं तो कह रहे हैं हनुमान जी कि मतलब तुलसी जी के अब क्या कहें, समझ में नहीं आ रहा है, कौआ अपना भाषा में। लेकिन तुलसीदास की इतनी भक्ति थी कि पक्षी के भाषा समझते थे। तो बोल रहे हैं तुलसीदास प्रभु चंदन रगड़े और तिलक लेत राम रघुवीर। मतलब तुम जो तुलसी रगड़ रहे हो ना चंदन, वो राम और रघुवीर ले रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं। और उसी समय तुलसीदास जी भगवान दोनों को चंदन लगा के पैर पकड़ लेते हैं। ये प्रेम की सीमा ही है। यह कथा राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये कथा भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्यारी है। अगर भगवान के जो भोलेनाथ की भक्ति करता है उसको राम की कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी भगवान भोलेनाथ शिव महापुराण के कथा को संपूर्ण बना देते हैं। अगर जो शिव महापुराण कथा सुना, अगर राम कथा नहीं सुना तो अधूरा है। इसलिए राम कथा जरूर शिव जी भोलेनाथ कहते हैं कि मेरी कथा के साथ राम के कथा के भी गुणगान करना है। ये भगवान का वचन है। यह सब सिद्धियों तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम परम सीमा है। माता अदिति कौन थी? माता अदिति कौन थी? देवताओं की माता थी, इंद्र की माता थी, देवताओं अदिति। पालन पोषण सब देवताओं को वही किए हैं, सबकी माता अदिति ही थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह की वन है।
जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सद्बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाला और मुक्ति, धन, धर्म, परम धाम को देने वाला है। श्री रामचंद्र जो राम जी के चरित्र को सुनता है वो चिंतामणि, चिंता को ही मुक्त कर देता है। संत सद्रूपी बुद्धि से बुद्धि देने वाला है और गुणों का समूह है और मुक्ति, धन, धर्म, परम धाम सब कुछ देता है। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। अश्विनी कुमार कौन है जानते हैं? अश्विनी कुमार देवताओं के जो वैद्य हैं वो अश्विनी कुमार हैं। जैसे हम लोग डॉक्टर बोलते हैं ना, तो अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य है। वही इलाज करते हैं, कोई चीज़ तो ठीक करते हैं, वही वैद्य है। वो अश्विनी भयंकर रोग का भी नाश करते, ठीक कर देते हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम से उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म नियमों का बीज है। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाला तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाला है। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि है, जो हमारे शोक का नाश कर दे। ये राम कथा है। जो परलोक को प्रिय बना दे वो राम कथा है। जो समुद्र को मतलब लोभ में रूपी जो अंदर लोभ बैठा हो, वो समुद्र की तरह जो अगस्त मुनि समुद्र को सोख लिए। जब राम कथा सुनिएगा तो जो लोभ अंदर है वो सब खत्म हो जाएगा। जब शिव जी के कथा सुने, शिव महापुराण, तो लोभ बहुत आदमी के खत्म हुआ ना, हुआ कि नहीं? लोभ खत्म हो जाता है। लगता है कि हम करें, कोई कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो लोभ खत्म हो जाता है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाला काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। भक्त के मन रूपी वन में बसने के लिए काम, क्रोध, कलयुग में है ना पाप रूपी जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब हाथियों कैसे सिंह के बच्चा को मार देता है। हाथी मार देता है ना सिंह के बच्चा। इसी प्रकार राम कथा हमारे उस सब को मार देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब खत्म कर देता है। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। हमारे कामना भी पूर्ण होती है और जो अंदर दरिद्रता घर में है, जो दरिद्रता होता है ना, जो गरीबी है, वो भी एक कथा सुनने से नाश हो जाता है। लेकिन अचानक नहीं होता कि आज कथा सुने या कल ही सब नाश हो जाए। धीरे धीरे टाइम लगता है, हर चीज़ का टाइम है। विषय रूपे सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि। जैसे सांप काट लेता है तो मंत्र से ही झड़ाता है, महामणि है। जहर उतारने के लिए मंत्र से झड़वाते हैं ना। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता को मिटाने वाली बुरे लिखो मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाला है। जो आपने प्रारब्ध पाप किया है, ये राम कथा सुनने से वो पाप को मिटा देता है। अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान सेवक रूपी धान के पालन करने से मेघ के समान है। ये सूर्य की किरणों के समान है, अंधकार को नाश, अज्ञान को नाश कर देता है। हमारे अंदर जो अज्ञान उसको नाश कर देता है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान
सुलभ और सुख देने वाला है। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। भगवान के भक्त जो भी ये कथा सुनते हैं उनके मनोवांछित फल पूरा हो जाता है और ऋतु के समान सबकी मनोकामना पूर्ण होता है। हरिहर के समान सब सुलभ सुख पहुंचाते हैं। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत के छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवक के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान। जब हम गंगा जी में नहाते हैं तो गंगा मैया हमें पवित्र करते हैं ना, इसी प्रकार हम जब कथा सुनते हैं तो हमारा भगवान पवित्र करेंगे। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग में कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। अंदर जितना हमारा अवगुण है, कुचाल है, कपट है, दम्भ है, पाखंड है, ये सब कथा से जल जाता है। कथा इतना श्रेष्ठ होता है, इतना जो पाप अंदर का छल, कहता है ना कि वो स्त्री बहुत छलिया है, कपटी है, झूठी है, लड़ाई लगाती है, वो सब नाश हो जाता है। अगर वो एक कथा वर्ण करे, सुने, तो इधर के बाद उधर बिल्कुल नहीं करेगा। करने से क्या होता है कि उसका ही जो पुण्य है वो नाश होगा। कितना भी व्रत करेगा उसको फल नहीं बनेगा। जो इधर के बात सुन के उधर करता है, जो इधर के बात सुन के उधर करता है, कितना भी पुण्य कर ले, कितना छठ व्रत कर ले, कथा कर ले, सुन ले, ये सब बिल्कुल उसका ही पाप नाश होगा। अगर सच्चे मन से भगवान के शरण में आके कथा सुनेगा तो भगवान ये बुद्धि जो गंदगी वाला है वो अपने नाश कर देगा। सिर्फ भगवान के अंदर ही ऐसी शक्ति है जो उस कपट छल बुद्धि, मतलब जो इधर उधर के कपटी है, उसको नाश सिर्फ भगवान ही करेंगे। नहीं तो उसका ऐसा आदत हो जाता है कि बिना कहले उसका पेट खाएगा ही नहीं, पेट भरेगा नहीं जब 10 कर जाके, जब तक कहेगा नहीं। ये आदत कैसे सुधरेगा? कोई भी मना करेगा नहीं सुधरेगा। माँ बाप भी बच्चा के मारता पीटता है तब भी नहीं सुधरे। सिर्फ भगवत के नाम से, कथा के रूपी से ये भी अंदर शांत आ जाएगा, शांति आ जाएगी। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह से सब नष्ट हो जाएगा। श्री रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के हित के लिए तो विशेष हितकारी और महा लाभदायक है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि महान लाभकारी है। भगवान का नाम जो है बहुत ही हितकारी है, जो हम भगवान का नाम लेते हैं। और जब ये हम कथा सुनते हैं तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो भी ये कथा प्रेम से सुनता है, श्री राम जी का कथा सुनता है, वो सब अंदर की व्याधि, अंदर का रोग, अंदर का कष्ट, अंदर का दुख, अंदर का दरिद्र सब नाश कर देते हैं। चंडालनियों का जो बुद्धि है, जो पाप कर्म करती है, इधर की बातें उधर करती, वो भी इस कथा से उनको शांति आ जाती है और इसी प्रकार वो हमेशा खुश रहते हैं और भगवत प्रेम में बस जाते हैं। श्री रामायण जी की जय।